केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर राजस्थान की राजनीति में भी भूचाल आ गया है। मंगलवार 8 दिसंबर को भारत बंद के आह्वान का समर्थन अब राजस्थान सरकार ने भी किया है। केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने की मांगों को लेकर किसान सड़कों पर हैं। वहीं अब विभिन्न संगठनों और विपक्ष द्वारा भी किसानों को समर्थन मिलने लगा है। 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद में उदयपुर में माकपा, भाकपा माले, मुस्लिम महासंघ, भारतीय किसान सेना और C2 से संबंधित संगठन भी किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध और भारत बंद में साथ आ गए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी इस बंद का समर्थन करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में बंद की अपील करने के दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं इन सभी संगठनों द्वारा मंगलवार सुबह 10:30 बजे टाउन हॉल से एक रैली निकाली जाएगी, जो कि बापू बाजार, धान मंडी और शहर के अंदरूनी हिस्सों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करेगी। उसके बाद एक सभा का भी आयोजन करते हुए आम जन से बंद के समर्थन की अपील भी करेगी। आपको बता दें कि किसानों के भारत बंद के समर्थन में केंद्र सरकार के विरोध में राजस्थान सरकार और विभिन्न संगठनों ने भी आम जन से स्वैच्छिक बंद की अपील की है। देश के सभी किसान संगठनों की ओर से कल 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। जैसा कि ये जो 3 नए कृषि कानून केंद्र सरकार ने अभी पिछले दिनों में पारित किए थे, उसके खिलाफ ये बंद किया जा रहा है। ये जो तीनों कानून लागू करने पर केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम लोग किसानों को आजाद कर रहे हैं, उनको गुलामी से बाहर निकाल रहे हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। जो 3 कानून है उसमें पहला जो कानून है उसमें ये कहा है कि किसान जो कहीं भी अपनी फसल बेच सकेगा, जबकि ऐसा पहले भी था कि किसान कहीं भी फसल बेच सकता था, कोई रोक नहीं थी। लेकिन मंडियां थी तो मंडियों में उसको सही उसका दाम मिल जाता था। आज हमारे देश में 42,000 मंडियों की जरूरत है, लेकिन केवल 7,000 मंडियां हैं। आज जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, हम लोग गेहूं का भी ले लें तो करीब वो जो है वो 1850-1900 रुपए है, जबकि वही किसान जो आता है यहाँ पर खुले में बेचता है मंडी के अलावा, तो वो उसको 1200, 1100, 1300 रुपए उसको 1 क्विंटल के मिलते हैं। इस तरह सभी जो उत्पाद है उसमें समस्या है। तो ये कह देना एक तरह से सरकार का अपनी जो जिम्मेदारी है किसान को पूरा मूल्य दे, उससे बिल्कुल अलग ही बात है। तो ऐसे में सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि वो मंडियों को विकसित करती जहां पर किसान अपनी फसल उत्पाद बेच सके। दूसरा जो कानून उसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उन्होंने लागू किया है, जिसमें जो कोई भी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनी हो या देश की कंपनियां हो, वो किसान से कॉन्ट्रैक्ट करके उसकी जमीन पर फसल करके उत्पाद करके वो उसको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसा देगी। लेकिन इस कानून में आप देखिए कि कहीं पर भी अगर कोई विवाद होता है इस मामले में, तो उसमें कोर्ट में जाने का उसमें कोई प्रावधान नहीं है। और आपको बताना चाहूंगा मैं कि उत्तर प्रदेश में जो गन्ना किसान हैं, उनके करोड़ों रुपए उनके जो है हजारों किसानों के आज भी पेंडिंग पड़े, लेकिन कोई उनको भुगतान उन कंपनियों ने नहीं किया है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है एक तरह से सीधे रूप से किसान को उसके खेत में खेतिहर मजदूर बनाने की एक तरह से साजिश है। तीसरा जो कानून बनाया उसमें किसान जो है अपनी स्टॉक जो एक सीमा थी, चाहे आलू हो, प्याज हो और ऐसी कोई भी आवश्यक वस्तुएं हैं जिन पे इससे ज्यादा का वो स्टॉक नहीं कर पाएगा, तो सरकार ये कह रही है कि वो जो किसान अपनी फसल को रखकर और बाद में ज्यादा मूल्य पर बाजार में बेच सकेगा। तो ये एक तरह से बिल्कुल ही जो काला बाजारी जो करते हैं उनके हित में ये कानून है, क्योंकि किसान की ऐसी क्षमता नहीं है कि वो अपनी फसल को ज्यादा रख सके, ज्यादा समय तक रख सकते, क्योंकि उसको रोज कमाने खाने वाली स्थिति है। और 83% जो हमारे किसान है देश के, वो उनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है। तो ये जो तीनों कानून है, साथ में एक बिजली विधेयक भी पेश किया केंद्र सरकार में, जिसमें सारा जो बिजली का जो वितरण है, उत्पादन है, वो निजी कंपनियों को सौंप दिया जाएगा, जिससे जो सरकार का दायित्व है कंट्रोल करने का, थोड़ा बहुत जो दिखता है उसको भी खत्म करने का। तो इन सारे मुद्दों पर जो है किसान संगठनों ने ये बंद का आह्वान किया है। उदयपुर में भी हम जो वामपंथ दल है, जनवादी संगठन है, सामाजिक संगठन और किसान जो संगठन है, उन्होंने इस 8 दिसंबर को बंद करने के लिए बैठक करके निर्णय किया है। उसी के लिए हमने आज पूरे उदयपुर में व्यापारिक संगठनों से और आम जनता से अपील की है कि वो, क्योंकि किसान को बचाना मतलब देश को बचाना, और अगर
ये कानून सीधे धरातल पर लागू हो जाते हैं तो आज हमको जो 25-30 रुपए किलो का हमको आटा मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, वो सीधे सीधे रूप से 100 रुपए किलो में अंबानी अडानी बेचेंगे और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये हमारे लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि सिर्फ किसान को बचाने के लिए। इसलिए उदयपुर में भी कल हम लोग 10:30 बजे टाउन हॉल पर इकट्ठा होंगे, सभी राजनीतिक दल और सामाजिक जनवादी संगठनों की, किसान संगठनों के लोग, और हम जो है ये उदयपुर में मार्च करते हुए, अपना रैली करते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंचेंगे और सरकार को भी ये कहेंगे कि भाई ये जो किसानों के सब्र की आप परीक्षा ले रहे हो, उनको बदनाम करने का काम कर रहे हो। और आप जब विपक्ष में थे, हमारे मुख्यमंत्री जो आज प्रधानमंत्री हुआ करते हैं, नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वो खुद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं। इन तीनों कानून में कहीं नहीं लिखा है कि किसान का उत्पाद जो इस न्यूनतम समर्थन मूल्य से अगर कम में खरीदा जाएगा तो दंडनीय अपराध होगा और सरकार की जिम्मेदारी कि वो समर्थन मूल्य पे खरीदेगी, ऐसा कहीं नहीं है, जो वो विपक्ष में रहते और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कहते थे। इसलिए ये जो लड़ाई है अभी देश के एक तरह से बहुत बड़ा एक आंदोलन है, पूरे देश में फैला है। हमारी भी आप सभी से अपील है कि इस आंदोलन को समर्थन दे, अपने व्यवसाय, अपने व्यापार बंद रखे और किसान की जो लड़ाई है उसको मजबूत करके इस देश को बचाने के, इस संविधान को बचाने की भी आप जो है इस लड़ाई में भागीदारी करें। क्या आप किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर? तो अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा, आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदेही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक।